नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंदौरा त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला, एक सिक्योरिटी जवान हलाक, 2 जख्मी। आजम बांडीपुरा में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में रही हड़ताल। बांडीपुरा में एहतजाज और पथराव, आर्मी गुडविल स्कूल को किया गया नजर आतिश। और श्रीनगर में नॉर्थ जोन बेसबॉल चैंपियनशिप का आगाज, 5 रियासतों की मर्द और खवातीन की टीमें कर रही हैं शिरकत। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तराल एनकाउंटर की। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके के मंदोरा गांव में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच एक एनकाउंटर में 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेज का एक जवान भी मारा गया, जबकि 2 दीगर जवान जख्मी हो गए। ताहम अभी तक मारे गए किसी भी मिलिटेंट की लाश बरामद नहीं हुई है। एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर छुपे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। पुंछ में एलओसी पर उस वक्त एक मुश्तबा पाकिस्तानी दरअंदाज मारा गया जब फौज के साथ इनकाउंटर के दौरान उसके पास मौजूद धमाका खेज मादा फट पड़ा। फौज के मुताबिक सुबह एलओसी के करीब कुछ सरगर्मी देखी गई और मुश्तबा दरअंदाज हिंदुस्तान की एक चौकी के करीब आ रहा था, जिसको देखते ही फौज ने उसका ताकुब किया और उस पर फायरिंग की। रुक करेंगे बांडीपुरा का, जहां इतवार को फौज की फायरिंग में 2 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ आज वादी कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल रही। तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहा। श्रीनगर शहर के लाल चौक और दीगर इलाकों में सिर्फ चंद प्राइवेट गाड़ियां नजर आईं। वजह की हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गिलानी ग्रुप ने दी थी। उधर हाजन बांडीपुरा में इतवार को मारे गए 2 नौजवानों की हलाकत के पेश नजर हाजन, सुंबल, ताइदखिया और मारकुंडल में कर्फ्यू नाफिज रहा, जबकि बांडीपुरा कस्बे में पुलिस और नौजवानों के दरमियान वक्फे से झड़पें होती रहीं। बांडीपुरा में मुश्ताइल हुजूम ने म्यूनिसिपल कमेटी की एक इमारत को भी नजर आतिश करने की कोशिश की, जबकि हाजन में हुजूम ने एक आर्मी गुडविल स्कूल की एक इमारत में आग लगा दी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। R&B के वजीर अब्दुल मजीद वानी ने कहा है कि वो ठेकेदारों के जायज मुतालबात को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वजीर ने आज कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरों से बात करके उनकी मुश्किलात सुनी। अब्दुल मजीद वानी ने एतराफ किया कि ठेकेदारों को कई मुश्किलात दरपेश हैं। आज 3 दिन से हमारी मीटिंग चल रही है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस के साथ, और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके साथ आज मीटिंग थी मेरी। कुछ इश्यूज़ वो हैं कि जो सही तौर से उनकी मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। जहां हमारे पास कहीं स्टॉक में जो मटेरियल पड़ा है जिसकी कास्ट जम्मू के अंदर भी करोड़ों है और कश्मीर के अंदर भी करोड़ों है, वो कहीं इन यूज़ हो जाए, कहीं इस्तेमाल में आ जाए तो उसका कहीं नुकसान ना हो, तो वो एक हमने डेफर की, वो जो मैंने कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन कमेटी को बोला। दूसरा उनके टैक्सेस के बारे में है, जिसके लिए हमने कल मीटिंग बुलाई है, और वो ठीक है, एक जेन्युइन डिमांड है उनकी कि हम क्यों रिटर्न भरने जाएं एक्साइज के पास, जबकि एट सोर्स हमारा टैक्स कटता है। तो वो एक जेन्युइन डिमांड है, क्यों जाएंगे वो।
उधर अपने देरीना मुतालबात हल न होने पर बरहम कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉइज ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुलाजमीन ने स्टेट डिपार्टमेंट की तश्कील नौ, डेलीवेजरों को मुस्तकिल करने और वक्त पर प्रमोशन, स्टाफ क्वार्टर्स की तामीर जैसे और कई मुतालबात रखे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि अगर उनके मुतालबात फौरी तौर पर नहीं माने गए तो उन्हें अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? साहब के आगे झुकना पड़ेगा। 1972 में जब हमारा डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइज हुआ था, जब 700 क्वार्टर थे, आज हमारे स्टेट डिपार्टमेंट का 3500 क्वार्टर है और प्राइवेट हाउस भी हम हायर करते हैं दरबार मूव आने पे। और डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एनजीओ जो है उस वक्त दरबार मूव पे लगाना पड़ता है। तो आज इतनी हालत ख़राब हो गई है, कॉलोनी में जगह जगह गंद पड़ा हुआ है। दफ्तर आप देख सकते हैं अंदर कैमरा लगा करके दफ्तरों की क्या हालत है। खबर कुलगाम से है, जहां महकमा बिजली के कैजुअल लेबर्स ने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की है। इन लोगों का कहना है कि इनके कई साथी दौरान ड्यूटी हादसों का शिकार हुए हैं और इनके अहल खाना के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। लेबर्स का यह भी कहना है कि गुज़िश्ता 10 साल से इनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी का शिकार हो गए हैं। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, गवर्नमेंट जब तक हमारी वेजेस वागुजार नहीं करेगी, तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। अमरनाथ यात्रियों को माकूल सहूलियात फराहम करने में मुबैना नाकामी पर पीडीपी कारकुनों ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि रजिस्ट्रेशन से लेकर दीगर मराहिल पर यात्रियों को सख्त मुश्किलात का सामना है और हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। उधर अमरनाथ यात्रियों के लिए जम्मू के भगवती नगर में कायम यात्री निवास से यात्रियों को काफी सहूलियात पहुंच रही हैं। यात्रियों का कहना है कि इस यात्री निवास में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। वाज़ेह है कि यह यात्री निवास 2006 और 7 के दरमियान 6 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया था। निवास के इंतजामिया का कहना है कि वो यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यात्रा निवास में सफाई, खाने पीने की सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजामात से यात्री काफी मुतमईन है। लंगर फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने का प्रोविजन पूरा है, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। प्लस हम इनको यात्रियों को यहाँ पे रहने की सुविधा है, जिसमें हमारे हॉल्स हैं जो हम नेम करते हैं एज G1, G2, G3, जिसमें कि हंड्रेड्स की बेड कैपेसिटी है, विच इज़ गिवन एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच पर्सन, जिसमें कि हम लोग बेडिंग उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोगों ने यहाँ पे बैंक फैसिलिटी रखी है, SRTC काउंटर है। जो रजिस्टर्ड पैसेंजर यहाँ पे यात्री यहाँ पे आते हैं उनको अपनी चॉइस की बस मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज है, पुलिस व्यवस्था है, जो इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग सही बता रहे हैं सभी ने। और कैंटीन तो देखिए इधर सब रेट्स, चाय वाय सब सस्ते हैं और अच्छा है, इधर खाना पीना है बढ़िया है। बाकी बाथरूम टॉयलेट भी सब नीट एंड क्लीन है, हॉल भी नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ रुकने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी हैं, टॉयलेट वगैरह काफ़ी साफ़ है, सब बढ़िया है, नहाने वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, खाने का भी फैसिलिटीज़ अच्छी है और मोबाइल वगैरह के सिम वगैरह की भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी लगी हम लोगों को। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है।
खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। बंगल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जाए, मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कुलगाम में आज सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौज की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 7 लड़कों को मीडिया के सामने पेश किया गया जिन्हें कल कौसरनाग इलाके से फौज ने बाहिफाजत बचा लिया था। वजह कि ये 7 लड़के ट्रैकिंग के लिए कौसरनाग गए थे और किसी वजह से वहां फंस गए थे। इत्तला मिलने पर सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई करके उन्हें ढूंढ निकाला और फजाइया की मदद से इन्हें सही सलामत वहां से निकाल लिया। हम 1:30 स्टैंड बाय पे हो गए थे और तकरीबन 4:30-5 बजे हम हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ कर गए थे। तब से लेकर रात के तकरीबन 12 बजे तक हम ऑन द मूव ही थे ताकि इन बच्चों को हम सेफ्टी पे लेकर आएं। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के दौरे इख्तिदार में रियासत सही मानों में तरक्की के राह पर गामजन रही। वह सियालकोट रफियाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। अब्दुल गनी वकील ने मौजूदा सरकार पर जोर दिया है कि वो रियासत से बेरोजगारी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई पॉलिसी वज़ा करे। जम्मू यूनिवर्सिटी 101वें इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी करेगी। यूनिवर्सिटी की तारीख का यह सबसे बड़ा इवेंट 3 से 7 फरवरी तक जारी रहेगा। इसमें वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आमद भी मुतवक्के है। मुल्क और बैरून मुल्क से करीब 1200 साइंसदान साइंस कांग्रेस में शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में आज वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहन पाल सिंह ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग में साइंस कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों ने साइंस कांग्रेस में शिरकत करने वाले मंदूबीन को भरपूर सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई।
lot of security which is not possible. Let it be very clear. तो इस सिलसिले में हमने पहले एक मीटिंग की थी डिविजनल कमिश्नर साहब से। उन्होंने सजेस्ट किया था कि तभी जितने भी डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी का, पीडीडी का, पीडब्ल्यूडी का, टूरिज़्म का, इंफॉर्मेशन का, इन सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से एक मीटिंग की जाए जहां हम पर ये जो है फ़ैसला कर सकें कि जितने भी हमें काम तैयारी उसके लिए करने उसको कैसे सरंजाम दिया जा सकता है। तो उस सिलसिले हमारी ये पहली मीटिंग थी सिक्योरिटी से वालों से जितने भी स्टेट। जिला बारामूला के डांगरपुरा तालीमी जोन के अक्सर मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमले की काफ़ी किल्लत है, जिससे तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। कई स्कूलों के तलबा का कहना है कि निस्फ तालीमी साल ख़त्म होने के बावजूद उन्होंने अभी तक साइंस और रियाजी मज़ामीन में कुछ भी नहीं पढ़ा है। वहीं दूसरी जानिब इसी तालीमी जोन में मिडिल स्कूल गौरीपुरा समेत अक्सर स्कूलों में जगह की भी काफ़ी कमी है। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने मकामी ZEO से बात करने की कोशिश की, ताहम उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार किया। लोगों की मांग है कि स्कूलों में असातिज़ा और जगह समेत तमाम दीगर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। सिर्फ टीचर स्टाफ और हम पे सोरे कंबाइन क्लास करें बाकी पे बाकी स्कूल रिकॉर्ड विकॉर्ड यह पे कर अकिस टीचर्स पकान अगर लीव था पे क्या कर अकिस अम खतर गए ZDO गए CO गए तूत ना कोन अत कुन दितन पानस 3 बजे पढ़ा चूंकि बहुत गरीब इंसान बहुत हेकान प्राइवेट स्कूल त्रित क्या अक्सर गाँव मज 70% गरीब चूंकि वन गवर्नमेंटस गई टीचर्स क्लासन असल पे पढ़ान मेंटेन करना बाकी चीज़ प्रत कुन पे रोज है नजर और बे बिल्डिंग ते मतलब ठेकेदारन बनोमुत यह वुक तान सोरे अत कोड़मुत सिर्फ 10,000 रुपये और मगर बिल्डिंग जूंकि तो तिथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज श्रीनगर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुलाजमीन ने खून का अतिया पेश किया। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बंगाल सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान। राम राम भाई। क्या बात है, इतने उदास क्यों? कुछ नहीं, ये कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। अरे तो खेतों में सोलर पंप सेट लगवा लो, इससे बिजली के बिल से छुटकारा मिल जाएगा। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, पर इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। नहीं भाई, सोलर पंप सेट पर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार 86% की सब्सिडी दे रही है। हम किसानों को तो लागत का केवल 14% ही देना पड़ता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, सोलर पंप सेट की लागत भी ज्यादा नहीं आती है, और फिर एक बार का खर्चा और जिंदगी भर का आराम।
अब तक 3,955 सोलर पंप सेट लग चुके हैं। वर्ष 2013-14 में 10,000 पंप सेट और लगेंगे। क्यों, मिला ना समस्या का हल? अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर चिढ़चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का। ATV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कठुआ में ABVP कारकुनों ने उत्तराखंड के सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए अतिया जमा किया। ABVP कारकुनों ने नकदी और दीगर अशिया जमा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में सबको उत्तराखंड के आवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। जामे इमाम सादिक शादीपुरा सुंबल में हो रहे दर्स व तदरीस के अमल का जायजा लेने के लिए अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के नुमाइंदा डॉक्टर गुलाम रजा मेहदवी ने खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर जामिया की इंतजामिया ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। डॉक्टर रजा ने लोगों को इत्तेहाद व इत्तेफाक पर जोर देते हुए सरगर्मियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 35 साल पहले जब ईरान का इनकलाब आया है तो उससे पहले वहाँ उनके अपने डॉक्टर्स नहीं थे, अपने इंजीनियर्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की इमाम खुमैनी अलैहि रहमत की कि जब उन्होंने इनकलाब लाया ईरान में तो उन्होंने सबसे पहले तालीम पे जोर दिया। कुपवाड़ा जिले के औरा इलाके में वाक़े दरबार आलिया यूनिसिया में सालाना उर्स आज इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स तकरीबात में कई काबिनी वुज़रा, उलमाए दीन और दीगर अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर कश्मीर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। उलमाए कराम ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा रहें। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मजालिस ज़िक्रुल्लाह की महफ़िलें होती हैं, मखलूक खुदा को खालिक की तरफ मुतवज्जह किया जाता है। जो हमारे समाज और माशरे में बुराइयाँ हम उनको मना करने के लिए यहाँ पे बुला के लोगों को समझाते हैं कि आज तक हाज़िरियाँ कबूल हुई थी या क्या। नॉर्थ जोन बेसबॉल चैंपियनशिप का श्रीनगर में आगाज हो गया है। वजीर बराए आला तालीम मोहम्मद अकबर लोन ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस चैंपियनशिप का एहतमाम जम्मू कश्मीर बेसबॉल एसोसिएशन ने किया है। चैंपियनशिप में मुल्क की 5 शुमाली रियासतों की मर्द व ख़वातीन टीमें शिरकत कर रही हैं। क्योंकि हमारे मेहमान हैं ये, रियासत के वजीर सेहत जी ए मीर ने डॉक्टरों को आवाम की खिदमत में मन लगाकर और पूरी ईमानदारी से खिदमत करने को कहा है। मीर श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब उन डॉक्टरों और निम तिब्बी अमले की हौसला अफजाई के लिए मुनक्किद की गई थी जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की है। गुलशन हसन, इसके बाद आरफा, उधमपुर में इन दिनों रुतरादे फोक फेस्टिवल की धूम है। फेस्टिवल का इनेकाद श्री ओम गौरी शंकर सेवक संस्था उधमपुर ने किया है।
ये मेला आषाढ़ संक्रांति से शुरू होकर सावन की संक्रांति पर खत्म होता है। मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और खुसूसी तकरीबात में हिस्सा लिया। उधर हर साल की तरह इस साल भी त्रिशूल यात्रा आज डोडा से भदरवा चुनौत रवाना हुई। हर वर्ष यकुम जुलाई को डोडा से त्रिशूल चुनौत मंदिर में पहुंचाया जाता है और 18 अगस्त को भदरवा चुनौत मंदिर से यात्रा चंडी माता यात्रा मजेल यार्डर रवाना होती है, जिसमें तकरीबन पूरे मुल्क से अकीदतमंद शामिल होते हैं। राजौरी के कोठी दरा गांव के लोग पानी की सख्त किल्लत से दो चार हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें पानी हासिल करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है और गर्मियों में मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। लोगों का कहना है कि महकमे पीएचई ने इलाके के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम शुरू तो की, मगर गैर मियारी पाइपों और नाकिस रखरखाव से यह स्कीम नाकारा हो गई है। लोगों की मांग है कि इलाके में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने यहाँ घोड़े रखे हुए हैं, कम से कम 10 किलोमीटर नीचे जाते हैं घोड़ों पर 2 कैन पानी लाते हैं और कुछ लोगों के पास घोड़े भी नहीं हैं, वो बेचारे पैदल आपने देखा है, ये मटके वगैरह ये गड्ढे उठा के वो पानी लाते हैं। बहुत ही दिक्कत है हमें पानी की। रिजर्वायर की बात कर रहे हैं, जिस रिजर्वायर में पानी नहीं जा रही, पाइपें बेंड शेड कोई फट रही, कोई डुप्लीकेट पाइप नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक थर्ड लाइन है जो राइजिंग मेन है जो प्रोजेक्ट में नहीं थी, थर्ड लाइन को हमने उसको ले लिया है। अब उसका लेवल जो है, जो मशीनरी की कैपेसिटी है, उसकी मशीनरी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो वहाँ तक पानी को पहुँचा पाए। पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे ऑफिसर जो है, हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो डे एंड नाइट सर्विस पर। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।